स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं केपी सिंह एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं क्या इडियम्स, तो बच्चों आप जानते हो कि इडियम्स हमारी अंग्रेजी को बहुत अच्छी बनाते हैं और हमारी एक स्पोकन लैंग्वेज पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। जब भी आप अपनी लैंग्वेज में इडियम्स का यूज़ करते हैं तो वो लैंग्वेज आपकी प्रोफेशनल बन जाती है। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड्स को कि रवि इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो रवि अपनी जुबान का पक्का है ना। या फिर हम करें रवि इज़ ट्रू टू वंस वर्ड, तो यहाँ पर ये समझ में आता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे रवि इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, तो बहुत से वर्ड का मतलब समझेंगे शब्द, है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो लेट्स सी सम इडियम्स, आपको याद कराते हैं अच्छे तरीके से, ट्रिक से, और यू कैन यूज दीज इडियम्स इन योर ओन लैंग्वेज इफ यू वांट टू यूज। ठीक, देन लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला है मैन ऑफ मीन्स। मैन का मतलब होता है आदमी, ऑफ का मतलब होता है काकी के बच्चों हिंदी में, और मीन्स का मतलब होता है संसाधन। ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन है, घोड़ा है, गाड़ी है, बहुत सारे व्हीकल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? रिच मैन बोलेंगे या पुअर मैन बोलेंगे? वेल्दी बोलेंगे या अनवेल्दी बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अ वेल्दी मैन, अ रिच मैन, है ना। समझ में आया? तो मीन्स का मतलब होता है संसाधन। ठीक, तो यहाँ मैन ऑफ आयरन, मैन का मतलब होता है आदमी, ऑफ का मतलब होता है काकी के, और आयरन का मतलब होता है क्या? लोहा। यानी कि दृढ़ इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन। तो हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद इज अ मैन ऑफ आयरन इन दोज डेज। ठीक है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एक दृढ़ शक्ति या दृढ़ इच्छा रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और आज भी हैं ऐसे पुरुष। तो मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, जिसकी दृढ़ इच्छा हो, या आप कह सकते हैं लोहे के समान सख्त इच्छा, ठीक, जो ब्रेक ना हो सके। मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर मतलब होता है, मैन का मतलब होता है आदमी, ऑफ का मतलब होता है काकी के, लेटर मतलब होता है अक्षर या पत्र। ऐसा व्यक्ति जिसको अक्षर या पत्र या साहित्य की नॉलेज है, जो सीखने का बड़ा इच्छुक रहता है हर समय, तो उसको कहते हैं लर्न्ड पर्सन। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ वर्ड। मैन का मतलब होता है आदमी, ऑफ का मतलब होता है काकी के, वर्ड का मतलब होता है जुबान। ठीक है, वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, लेकिन यहाँ पर जुबान से संबंधित है ये चीज़। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ट्रू टू वंस वर्ड, अपने शब्दों के ऊपर अमल करना, उसको कहते हैं हम मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऐसा मैन जिसकी वैल्यू, इसकी वर्थ एक तिनके के समान हो, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं अ वीक पर्सन, और यू कैन से एन ऑर्डिनरी पर्सन, और ऑल्सो यू कैन से ए कॉमन पर्सन। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो आपको दोबारा रिवाइज करना है कि मैन ऑफ मीन्स का मीनिंग होता है अ वेल्दी पर्सन, अ रिच पर्सन। ठीक है, मीन्स का मतलब जानते हैं संसाधन। मैन ऑफ आयरन, लोहे के समान सख्त इच्छा रखने वाला व्यक्ति को कहते हैं मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसकी इच्छा दृढ़ हो, शक्ति हो उसकी इच्छा में। मैन ऑफ लेटर, लर्न्ड पर्सन। यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं माजी का ले सकते हैं। किसका? माजी। उसने एक पहाड़ को काट कर, एक बड़े से पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया था, सिर्फ अपनी पत्नी के, जो आपने मूवी देखी है, उसकी जो पत्नी है उसका जो एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए गिर जाती है और मिसकैरेज हो जाता है और वो डेथ हो जाती है उसकी, महिला की। तो यहाँ पर उसकी अपनी पत्नी की याद में वो पूरा पहाड़ी तोड़ देता है। ठीक, तो उसको कहेंगे मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ लेटर, लर्न्ड पर्सन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो वो क्या है? लर्न पर्सन है, सीखते रहते थे कुछ ना कुछ, है ना। और मैन ऑफ वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। राजा किंग हरिश्चंद्र वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। ठीक, मैन ऑफ स्ट्रॉ, तिनके के समान वैल्यू जिस व्यक्ति की होती है उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है,
You can use these idioms in your spoken language by which you can give a better impression on other. If you want to give better impression, then you must use idioms in your daily life. ठीक है, thank you very much, have a nice day.